प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा छठी का संस्कृत का अष्टमः पाठ है, 8वां पाठ समझेंगे। सूक्ति स्तवक है, सूक्तियों का गुच्छा या कह सकते हैं अच्छे वचनों का समूह। पहले हम पहले श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। उद्यमेनि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन परिश्रम से या मेहनत से, ही सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि कार्य, न नहीं मनोरथै इच्छाओं से। परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छाओं से नहीं। नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, नहीं नहीं सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, नहीं प्रविशन्ति ऐसे हो जाएगा, प्रवेश नहीं करते हैं, मुखे मुँह में, मृगाः शिकार या हिरण। जैसे सोए हुए शेर के मुंह में शिकार या हिरण स्वयं प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसे ही परिश्रम के बिना इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। इसीलिए हमें परिश्रम अवश्य करना चाहिए। तो सभी विद्यार्थी यहाँ से हम पहले श्लोक का सरलार्थ लिख सकते हैं। उसके बाद ये भावार्थ लिखेंगे। अब हम दूसरे श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में नैव नहीं साधित अपनाया। यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग नहीं किया, जीवन में नहीं अपनाया, किम भवेत् तेन पाठेन, तो उस पाठ से क्या लाभ, किम भवेत् क्या लाभ, तेन पाठेन उस पाठ से, जीवन में यो न सार्थक है, जो सार्थक नहीं हुआ, जो उपयोगी नहीं हुआ। ये जो पाठ हमने जीवन में नहीं अपनाया तो उसका क्या लाभ, यदि वो जीवन में सार्थक न हो सका, उसको हम अपने जीवन में नहीं उतार सके। तो सभी बच्चे यहाँ से सरलार्थ समझेंगे, नोटबुक में लिखेंगे और यहाँ से इसका भावार्थ समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम तीसरे श्लोक का सस्वर वाचन करेंगे, उसके बाद हिंदी। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे सभी, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं, मानव मनुष्य। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं या प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसीलिए प्रियम ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए या इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, प्रिय वाक्य बोलने में कैसी कंजूसी, वचने वाक्य में दरिद्रता कंजूसी, वक्तव्य में बोलना चाहिए। तस्मात् इसलिए प्रियम प्रिय,
ही वक्तव्य में बोलना चाहिए, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचन में या वाक्य में, प्रिय वाक्य में कैसी दरिद्रता, या प्रिय वाक्य बोलने में कैसी दरिद्रता या कैसी कंजूसी। यहाँ से हम इस श्लोक का सरलार्थ समझ सकते हैं, लिख सकते हैं और ये भावार्थ समझेंगे, लिखेंगे। श्लोक नंबर 4 का पहले सस्वर वाचन करेंगे। गच्छन् पीपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति। लगातार गच्छन चलती हुई, पीपीलको चींटी, याति चली जाती है, योजना नाम योजन, शतान्यपि 100 योजन तक भी। लगातार चलते हुए एक छोटी सी चींटी भी 100 योजन तक चली जाती है, अर्थात बहुत दूर चली जाती है। अगच्छन वैनतेयोपि, न चलता हुआ, वैनतेयोपि, वैनतेय है गरुड़, अपि भी, न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। यदि गरुड़ न चले तो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अर्थात हमें भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील, क्रियाशील रहना चाहिए। पदम, एक बार अलग अलग शब्दों का अर्थ लेंगे। गच्छन चलती हुई, पीपीलको चींटी, याति चली जाती है, योजना नाम योजन, शतान्यपि 100। अगच्छन न चलते, वैनतेयपि गरुड़ भी, पदमेकम एक कदम भी, न गस्ती नहीं चल पाता। तो लगातार चलती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है, अर्थात बहुत दूर चली जाती है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ से इसका हम सरलार्थ समझेंगे, लिखेंगे। उसके बाद ये भावार्थ समझेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे। श्लोक नंबर 5। काकः कृष्णः पीक कृष्णः को भेदः पीक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पीकः पीकः। काकः कौवा, कृष्णः काला, पीकः कोयल, कृष्णः काला। को क्या, भेद अंतर या फर्क, पीक काकयो कोयल और कौवे में। कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। कोयल और कौवे में क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ति, वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। अर्थात जब वसंत समय आ जाता है तो उसमें कोयल की आवाज़ मधुर होने के कारण पहचान ली जाती है कि कोयल है। तो यदि किसी के अंदर गुण हैं तो वो कभी न कभी स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि कोयल की मधुर आवाज़ प्रकट हो जाती है, पता लगता है कि ये कोयल है, और जो कां कां करता है वो कौवा है। एक बार फिर इसकी अलग अलग शब्दों का अर्थ समझेंगे। काक है कौवा, कृष्ण है काला, पीकह कोयल, कृष्ण है काला। को क्या, भेद है अंतर, पीक काके कोयल और कौवे में। वसंत समय प्राप्ति, वसंत समय के आने पर, प्राप्ति मैंने आने पर। काकह काकह, कौवा कौवा, पीकह पीकह, कोयल कोयल। तो यहाँ से हम 5वें श्लोक का सरलार्थ समझेंगे, लिखेंगे, और यहाँ से हम भावार्थ समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो प्रिय बच्चों, अगली वीडियो में हम इसी पाठ का अभ्यास समझेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।